मैंने जाके चेक किया, मैंने नहीं कहीं चेक करने के लिए, मैं सपोर्ट कर ये फोटो अगर तुम्हें पीरियड चल रहा है तो हमें सबूत दिखाओ। अपने जो पैंटीज हैं उनमें जो लगा पैड है उसकी फोटो दिखाओ। अब आप बताइए, इससे ज्यादा कोई बेशर्मी हो सकती है क्या? मतलब दोयम दर्जे का गंदा मजाक, इससे ज्यादा क्या बोलूं, मतलब इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ। महिला कर्मचारी यूनिवर्सिटी में देर से पहुंची, इसके लिए ना सिर्फ उनके कपड़े उतरवाए गए बल्कि उनके पैड्स तक को चेक किया गया। कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं पीरियड का बहाना तो नहीं बना रही। इसलिए जो हद होती है ना बेशर्मी की, उस हद को भी क्रॉस किया गया। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि आखिर महिलाओं को मैटरनिटी लीव क्यों मिल जाती है, पीरियड्स के बहाने में छुट्टी क्यों मिल जाती है, महिलाओं को इतनी सुविधाएं क्यों मिल जाती हैं, और ये जो बहाने हैं ना, इस बहाने से महिलाएं बड़ी कामचोरी करती हैं। इस तरीके का तर्क मैंने कई बार सुना भी है और ऐसा कहते लोगों को देखा भी है कि महिलाएं बहाने बनाती हैं। पुरुष समाज को हमेशा ही ये लगता है कि महिलाएं कभी मैटरनिटी लीव यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल के नाम पर, उसके बाद बच्चा हो जाने के बाद उसकी देखभाल के नाम पर, और उसके बाद हर महीने पीरियड्स का बहाना बनाकर काम से ढिलाई करती हैं, काम चोरी करती हैं। इस तरीके का तर्क अपने कॉर्पोरेट कल्चर में कई पुरुषों को कहते हुए सुना होगा। यूनिवर्सिटी में सफाई करने वाली महिला कर्मचारी थोड़ा देर से पहुंची। देरी का कारण पूछा गया और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इतना बुरा लगा क्योंकि महिलाएं सीधे से बता नहीं पाती हैं। भाई, थोड़ा हिचक लगता है, थोड़ी शर्म है, थोड़ी हया है। बहुत सारे लोग ये सारी चीजें नहीं कह पाते। हमारी परवरिश ही ऐसी की जाती है जिसमें पीरियड जैसी चीजों पर चर्चा नहीं करनी होती है, और खास तौर पर भाई और पिता से नहीं कहा जाता तो बाहरी मर्दों से कहाँ ही कह पाएंगे। तो जब सुपरवाइजर ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा तो पहले महिला टाल मटोल करने लगी, कैसे बताएं कि पीरियड्स आए हुए हैं। लेकिन सुपरवाइजर उनको धमकाने के लहजे से जब हड़काने लगे तो महिलाओं में से एक महिला हिचक कर बता दी कि देखिए हमारा पीरियड्स चल रहा है। इस पर जो सुपरवाइजर थे उन्हें अजीब लगा। अजीब क्या लगा? उन्हें लगा कि झूठ बोल रही हैं, जैसा हर पुरुष को लगता है। फिर उन्होंने कहा कि देखो, बहाने वहाने ना बनाओ और इस तरीके का झूठ ना बोलो कि ये चल रहा है वो चल रहा है, ये सब बहाने हैं। अगर तुम्हें पीरियड चल रहा है तो हमें सबूत दिखाओ। अपने जो पैंटीज हैं उनमें जो लगा पैड है उसकी फोटो दिखाओ। अब आप बताइए, इससे ज्यादा कोई बेशर्मी हो सकती है क्या? मतलब दोयम दर्जे का गंदा मजाक, इससे ज्यादा क्या बोलूं, मतलब इससे ज्यादा खराब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये हुआ, मतलब हुआ है। अब कितना अजीब लग रहा है बताते वक्त, मुझे खुद भी बहुत अजीब लग रहा है ये बताते वक्त कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं को कॉर्पोरेट कल्चर में बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ हमारी साथी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। हमारे समाज में कहा भी जाता है कि एक पुरुष आगे बढ़ेगा तो उतना नहीं विकास हो पाएगा जितना महिला कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी तो समाज के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ पाएंगे हम आगे जब दिमाग में ही इतना कचरा भरा हुआ है, जब आप लोग इतनी गंदी सोच रखते हैं कि महिलाएं बहाना बना रही हैं पीरियड्स के नाम पर, मैटरनिटी लीव ले लेती हैं बच्चे की देखभाल पर, पेट में बच्चा है इसलिए छुट्टी ले लेती हैं। तो भैया ये लोग छुट्टी ही लेती रहती हैं, ये लोग काम नहीं करना चाहती, कुछ ना कुछ इनके पास नए बहाने होते हैं, कभी घर का काम, कभी ससुराल का ये, कभी वो, और इस तरीके की छुट्टी मनाती हैं। यही जो सोच है ना, इसी सोच का जीता जागता उदाहरण जो है वो हरियाणा के रोहतक में देखने को मिला। हरियाणा के रोहतक में जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसमें सफाई कर्मचारी हैं, महिला सफाई कर्मचारी हैं। एक दिन उन्हें आने में देर हो गई। 4 महिला कर्मचारियों के साथ इस तरीके की बदसलूकी हुई जिसमें उनके सुपरवाइजर ने उनसे कहा, मतलब कहा नहीं, करवाया भी। बाकायदे जो पैड्स थे उनकी फोटो भी देखी और उसमें ये जानना चाहा कि धब्बे हैं या नहीं, मतलब कहीं महिलाएं झूठ तो नहीं बोल रही। इस तरीके की बदतमीजी जो है वो हुई है। मुझे तो ये कहते वक्त अजीब लग रहा है जब हम कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए हैं, अब महिलाएं भी बराबरी में पार्टिसिपेट करती हैं,
मतलब एक बात आप, इसलिए इसको मैं बार बार कह रही हूँ कि इस पर चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमने अखबारों में, हमने दीवारों पर न जाने कहाँ कहाँ एक पेंसिल टांग रखी है, उसमें एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की बनाकर ये कहा कि सब पढ़ें सब बढ़ें, सबको आगे बढ़ने का हक है, सबको पढ़ने का हक है, सबको समाज में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लेकिन ये कैसे हो पाएगा जब दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है, जब दिमाग में ही कूड़ा भरा हुआ है, जब दिमाग ही ये मान लेता है कि महिलाएं झूठ बोलती हैं, बहाने बनाती हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब क्या हुआ है ये जानिए। तो हरियाणा के रोहतक में जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो महिला सफाई कर्मचारी हैं उनके कपड़े उतरवाए गए, जो पैंटीज थी, सैनिटरी पैड्स को चेक कराया गया, उसकी फ़ोटो खींचने के लिए उन्हें मजबूर किया गया और महिला स्टाफ से सबूत के नाम पर यह सब कुछ किया गया। मतलब पहले तो मैं सोच रही हूँ कि जिनके साथ ये हो रहा होगा उन्हें कितना अजीब लग रहा होगा, मतलब वाहियात, उससे भी ज़्यादा खराब लग रहा होगा। लेकिन महिलाओं को ये करना पड़ा क्योंकि नौकरी थी। कुछ महिलाओं ने इसका विरोध भी किया, हंगामा भी हुआ, शोर शराबा भी हुआ। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है उसके छात्र और छात्राएं जो हैं वो इकट्ठा हो गई। फिर उन्हें जब पता चला कि इस तरीके की बदमाशी हो रही है, तब स्टूडेंट जो हैं वो खड़े हो गए, कहा कि इस तरीके की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नहीं स्वीकार है कि आप इस तरीके से एक महिला की अस्मिता का मजाक बनाएं। उसका मतलब क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि इस तरीके की चीज़ कैसे की जा सकती है, वो भी पढ़े लिखे जगह पर हो रही है, एक यूनिवर्सिटी में हो रही है जहां शिक्षा दी जाती है, वहां पर हो रही है। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो डिपार्टमेंट है, जो सुपरवाइजर हैं, वो लोग इस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं। ये पूरी घटना जो है वो 26 अक्टूबर की बताई जा रही है और बताया ये गया कि उन्होंने सबूत मांगा और वो पैड्स वगैरह की फोटो देखी। इसके बाद हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ गया कि जो स्टूडेंट हैं वो महिला सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आए और ये जो सुपरवाइजर हैं उनके साथ बदतमीजी भी हुई। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए कि वो सुपरवाइज़र पर थप्पड़ तक बरसाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने उन्हें बचा लिया। लेकिन हंगामा बरप ही रहा है, लोग नाराज ही हैं। भाई मैं तो बाथरूम में ले जाके चेक किया, मैंने नहीं कहीं चेक करने और जब इस तरीके का हंगामा हुआ तो कुलपति तक भी बात पहुंचेगी ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर की बात थी। फिर कुलपति ने जो है वो एक्शन भी लिया है। बता रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट पर जो आरोप लगे हैं, उसके बाद जो सुपरवाइजर हैं उन्हें सस्पेंड भी किया गया है और उनके खिलाफ जांच के जो है वो आदेश भी दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं राजवीर सिंह, उन्होंने जांच के आदेश दिए और ये कहा कि पता लगाइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। तब तक के लिए दोनों सुपरवाइजर को सस्पेंड किया गया है। उन्हें हरियाणा से बाहर निकलने पर रोक लगी हुई है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया है और कुलपति ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। ये जो बदतमीज सुपरवाइजर हैं उनमें से एक का नाम विनोद कुमार और दूसरे का नाम विनेतर कुमार है। इन दोनों को जो है अब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। कुलपति ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी। इस पूरे मामले में हरियाणा के महिला आयोग का भी जो है वो रोल नज़र आया। वो लोग एक पत्र लिखकर पुलिस वालों से और यूनिवर्सिटी के कुलपति से 5 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। कहा जा रहा है कि ये जो दोनों सुपरवाइज़र हैं इनके खिलाफ एक्शन होगा और इस तरीके की चीज़ों को रोका जाएगा। बेशक कुछ कार्रवाई ज़रूर हो सकती है, इन पर एक्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन समाज में जो ये सोच बन चुकी है, जो पुरुष इस तरीके की सोच रखता है, जो ये मानता है कि एक महिला है वो कामचोरई करती है, वो इस तरीके के बहाने बनाती है, कभी पीरियड्स का बहाना बनाती है, कभी इसका बहाना बनाती है, उसका क्या करें। मतलब हम हर तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो हम उनकी फीलिंग की कदर करते हैं, ना तो हम उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ समझने से मतलब नहीं है, हम अपनी हर चीज़ उन पर थोपने को तैयार हैं
और ये कहते हैं कि देखिए देखिए ये लोग विक्टिम कार्ड खेल लेती हैं, अपनी कमजोरी का बहाना बना लेती हैं, इस तरीके की चीज़ें करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि लड़का लड़की बराबर। इतनी सारी सुविधाएं मिलने के बाद, इतने सारे नियम कानून से इन्हें फ़ायदा मिलने के बाद, कानून में भी देखिए महिलाओं के लिए कितना कुछ है, पुरुषों के लिए कहाँ है। महिलाओं के लिए महिला आयोग है, पुरुष के लिए पुरुष आयोग है क्या। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा के लिए न जाने कितने लॉज बने हुए हैं, न जाने कितने उनकी सुविधाओं के लिए चीज़ें बनी हुई हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में भी आप देखिए तो महिलाओं को लेकर न जाने कितने तरीके की सुविधाएं हैं, विशाखा गाइडलाइन और न जाने क्या क्या है। तो महिलाओं के लिए इतना कुछ है, पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, तब भी महिलाएं इस तरीके का बहाना बनाती हैं। तो ये जो सोच है ना, इस सोच पर काम करना ज़रूरी है, जो ये बात समझें कि एक महिला अगर ऑफिस आ रही है, टेबल पर बैठकर कंप्यूटर के साथ काम कर रही है, उसके पीछे उसने परिवार की भी जिम्मेदारी उठाई है। एक घर, एक परिवार को सुसज्जित करने के बाद, उसे ठीक से मेंटेन करने के बाद वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। वो मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान है। आप ऑफिस से जाने के बाद थक जाते हैं, लेकिन वो ऑफिस से घर जाने के बाद घर का काम भी संभालती है, आपके लिए खाना भी बनाती है और वो दोहरी जिम्मेदारी उठाती है। उसके बावजूद भी वो उफ तक नहीं करती। एक प्राइवेट कंपनी में जितना मेल कर्मचारी काम करता है, उतना ही फीमेल कर्मचारी भी काम करती है। किसी के दया दृष्टि से उसकी नौकरी नहीं चल रही होती है, वो आपके साथ उतनी ही जिम्मेदारी उठाती है या उससे कुछ ज़्यादा उठा पाती है, तभी वो उस ऑफिस कल्चर का हिस्सा है। यकीन मानिए, अगर वो आपसे थोड़ा भी कम काम करेगी या आपसे थोड़ा भी कम पार्टिसिपेट करेगी, तो कोई कंपनी चैरिटी नहीं खोल रखी है कि वो आपको या उस कॉर्पोरेट कल्चर का उसे हिस्सा बनाए रखेगी। तुरंत ही लात मारकर नौकरी से निकाला जा सकता है, लेकिन महिलाएं हर जगह अपने आप को प्रूफ कर रही हैं। तो आपके दिमाग में ये जो कीड़ा है ना, ये जो दीमक है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, जो आपके दिमाग को खाए जा रहा है, उसे छोटा बना रहा है, उसका इलाज करिए। आंखें खोल कर देखिए और समझिए कि चीज़ें बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं और इस तरीके का बहाना और इस तरीके की सोच अब आगे तक काम नहीं चल सकता है इसके साथ। फिलहाल इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, आपकी अपनी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आप सच में एक पुरुष हैं और आपको ऐसा लगता है कि महिलाएं बहाना बनाती हैं, काम चोरी करने के लिए झूठ बोलती हैं, या इस तरीके की आपकी सोच है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या आप किसी एक ऐसी महिला को जानते हैं या किसी एक महिला के काम का सम्मान करते हैं, तो आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को वीडियो भेजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।